दोस्तों, बॉलीवुड में काम करने वाले अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक और बहुत से टेक्नीशियन जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हैं, उनके जीवन में घटने वाली घटनाएं जो उनके जीवन में एक सुनहरी यादें बनकर रहती हैं, उन यादों को हमारे इस प्रोग्राम इसके माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें इस कार्यक्रम में आपको जानने को मिलेंगी जो अब से पहले आप नहीं जानते थे। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना जी और यश चोपड़ा जी से जुड़ी हुई एक घटना की। मेरे दोस्तों, यश चोपड़ा जी अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है कि जैसे उनके बारे में अगर कुछ कहें तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। मेरे दोस्तों, एक समय था जब यश चोपड़ा जी अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा जी के लिए ही फिल्में बनाते थे। उन्हीं के बैनर में, उन्हीं के अंडर काम करते थे। जितनी भी फिल्में उन्होंने बी.आर. बैनर्स के लिए बनाई, वो वक्त हो, हमराज हो या और भी बहुत सी फिल्में, करीब करीब सभी फिल्में सफल रही। और अपनी शादी होने के बाद यश चोपड़ा जी ने ये डिसीजन लिया कि अब उन्हें एक अपना इंडिपेंडेंट होम प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। ये निर्णय लेने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा जी से बात की। बी.आर. चोपड़ा जी ने ऐसे में उनकी कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया। इनकार से मेरा मतलब है, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि ना तो मैं आपके लिए किसी फाइनेंसर से बात करूंगा, ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, और ना ही किसी अभिनेता से। मेरे दोस्तों, यश चोपड़ा जी को अपने टैलेंट पे भरोसा था, मुकद्दर पे भरोसा था। बस उसी भरोसे के भरोसे वो आगे बढ़े और इन्होंने तय किया कि अब उन्हें एक फिल्म अपने बैनर के लिए इंडिपेंडेंट ही बनानी है। पर सवाल था कि फाइनेंस कौन करे, सवाल था कि हीरो कौन हो। मेरे दोस्तों, बॉलीवुड का एक चलन है जो कल भी वही था और आज भी वही है। यहाँ लोग चलते हुओं के साथ चलना चाहते हैं, दौड़ते घोड़े पे दाव लगाना चाहते हैं। और उस समय जो दौर था, 70 का दौर, उस समय केवल एक ही घोड़ा दौड़ता था, जिस घोड़े का नाम था राजेश खन्ना। जी हाँ, भारतीय फिल्मों का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जी को यश चोपड़ा जी इत्तेफाक फिल्म में पहले भी डायरेक्ट कर चुके थे। उन्होंने राजेश खन्ना से बात की और बताया कि वो बी.आर. बैनर से अलग होकर अपना खुद का एक यशराज बैनर शुरू करना चाहते हैं और आपको हीरो लेके फिल्म बनाना चाहते हैं। सारी बातों को जानने के बाद राजेश खन्ना ने यश चोपड़ा जी से एक कमिटमेंट किया कि मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, आप ये फिल्म बनाइए और मेरी फीस या मेरे मेहनताने की कोई चिंता ना करें। जब आपकी फिल्म चल जाए, हिट हो जाए, आप कुछ कमाएं तो मुझे भी दे दीजिएगा, वरना जो ईश्वर की इच्छा। राजेश खन्ना ने यश चोपड़ा से ये कमिटमेंट किया कि मैं आपके कैरियर को बढ़ावा देने वाली इस पहली फिल्म जो आप अपने बैनर के तहत बनाना चाहते हैं, इसमें पूरी तरह से आपके साथ हूं। आप मेरे मेहनताने की, मेरी फीस की कतई चिंता ना करें। पूरी फिल्म बगैर कोई पैसा लिए मैं आपके साथ करूंगा। जब आपकी फिल्म हिट हो जाए, आप कुछ कमाएं तो मुझे भी दे दीजिएगा। राजेश खन्ना से ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद यश चोपड़ा जी का भरोसा बढ़ा, हौसला बढ़ा और ये चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई कि राजेश खन्ना, सुपरस्टार राजेश खन्ना, यशराज बैनर्स के लिए काम कर रहे हैं। अब एंट्री हुई फिल्मों के एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर गुलशन राय जी की। गुलशन राय जी भी राजेश खन्ना को जानते थे। राजेश खन्ना उनकी भी एक फिल्म में
काम कर चुके थे। गुलशन राय जी को जब पता चला कि राजेश खन्ना हीरो है और यश चोपड़ा इंडिपेंडेंट अपना होम प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, तो वो भी एक बतौर फाइनेंसर के रूप में यशराज बैनर से जुड़ गए। उन्होंने फिल्म को फाइनेंस किया। राजेश खन्ना उसमें हीरो थे, राखी और शर्मिला टैगोर उसमें 2 हीरोइनें थी। फिल्म का नाम था दाग। फिल्म जब रिलीज हुई तो उसने सफलता के नए आयाम उस समय चारों ओर स्थापित किए। फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट साबित हुई और यशराज बैनर्स की पहली सफलता, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस की एक पहली सफलता उस फिल्म से यश चोपड़ा जी ने अर्जित की। मेरे दोस्तों, अब सवाल था कि इस पहली फिल्म के बाद जो नेक्स्ट फिल्म बनाई जाए उसका क्या। हालांकि गुलशन राय जी और यश चोपड़ा ने यह कमिटमेंट किया था कि अगली फिल्म में भी हीरो राजेश खन्ना ही होंगे, लेकिन वो कमिटमेंट यश चोपड़ा जी निभा नहीं सके, या कहें कि उन्होंने निभाया नहीं। दाग की सफलता के बाद जो दूसरी फिल्म यश चोपड़ा ने यशराज बैनर्स के तहत बनाई, उस फिल्म का नाम था दीवार। जी हां, दीवार। दीवार में अमिताभ बच्चन का रोल राजेश खन्ना कर रहे थे और शशि कपूर का रोल नवीन निश्चल। लेकिन सलीम जावेद ने यह प्रेशर बनाया, ऐसा कहा जाता है। सलीम जावेद ने यश चोपड़ा पे ये प्रेशर बनाया, या ये उन पे दबाव डाला, या ये कहें कि उन्होंने कहा कि हमने तो ये फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए लिखी है, अगर ये रोल अमिताभ बच्चन करेगा तो ही हम ये स्क्रिप्ट देंगे, वरना किसी और हीरो के लिए हम ये स्क्रिप्ट नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, यश चोपड़ा जी बतौर निर्देशक, कोई दीवार उनकी पहली फिल्म नहीं थी। वो उससे पहले भी कई फिल्में सुपर डुपर हिट बना चुके थे और लेटेस्ट दाग जैसी सुपर हिट फिल्म उन्होंने बनाई थी। अगर वो चाहते तो नए लेखक सलीम जावेद की इस बात को मना भी कर सकते थे, या राजेश खन्ना के साथ अपना वादा निभाने के लिए किसी और नई स्क्रिप्ट का चुनाव करके भी वो राजेश खन्ना के साथ फिल्म बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसे आप वादा खिलाफी कहें या कुछ और, बट ये शो बिजनेस है। कहते हैं राजनीति और बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं, यहां लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। दीवार बनाते वक्त यश चोपड़ा जी ने भी अपना फायदा देखा, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन उभरते हुए नायकों में एक थे। सलीम जावेद की बात पे अमिताभ बच्चन को उन्होंने साइन किया और राजेश खन्ना को बगैर बताए उस फिल्म से अलग कर दिया गया। नवीन निश्चल को जब पता चला कि अब राजेश खन्ना इस फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने भी उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उनका अपना एक अलग तर्क था। उनका यह मानना था कि परवाना जैसी फिल्म में मैं जिस अमिताभ बच्चन के साथ हीरो आ चुका हूं, जिस अमिताभ बच्चन ने मेरे साथ सेकंड हीरो का काम किया है, उसी अमिताभ बच्चन के साथ अब मैं सेकंड हीरो का रोल क्यों करूं। इस बात के तहत नवीन निश्चल ने दीवार में काम करने से मना कर दिया। यह बात और है कि बाद में कुछ समय बाद देश प्रेमी जैसी फिल्म में उसी नवीन निश्चल ने अमिताभ बच्चन के साथ ही सेकंड हीरो का रोल भी किया। लेकिन यहां बात हम कर रहे हैं दीवार की। दीवार में राजेश खन्ना के छोड़ने के बाद नवीन निश्चल ने भी उस फिल्म को छोड़ दिया और उस रोल में आ गए शशि कपूर। अब नई कास्टिंग हो गई अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। बाद में दीवार ने जो भी इतिहास रचा वो आप सब हम जानते हैं। सवाल था कि क्या यश चोपड़ा को अपना वादा निभाना चाहिए था या नहीं। मेरे दोस्तों, आज ना यश चोपड़ा जी हमारे बीच हैं, ना राजेश खन्ना, लेकिन समय के पन्नों पे जो एक याद, जो ये बातें दर्ज हुई हैं, वो आज भी हैं और कल भी रहेंगी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस आज के एपिसोड को इतने प्रेम से देखा। मेरे दोस्तों, अगर ये जानकारी, ये यादें, ये यादों का सिलसिला अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।